सरकार पानी रोको अभियान में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि किसानों की जमीन सिंचित हो सके और भू जल स्तर बढ़े, लेकिन पंचायत के जिम्मेदार सरपंच, सचिव, अधिकारी शासन की योजना को पलीता लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर जिले के जलंधरा ग्राम पंचायत की, जहां पानी रोको अभियान के तहत मई महीने में 5-5 लाख की लागत से 4 बांध बनाए गए थे, लेकिन चारों बांध जून महीने की पहली बारिश में बह गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांध बनाने में किस तरह की लापरवाही बरती गई होगी। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है, जबकि मामले में पंचायत सचिव का कहना है कि लॉकडाउन में मजदूरों को रोजगार देना जरूरी था और डैम का लेआउट सब इंजीनियर इंद्रजीत मौर्य और सहायक सचिव ने डाला था। मनरेगा एसडीओ एमएस सोलंकी मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए तो जनपद सीईओ के खेड़े ने मौके का निरीक्षण करने की बात कही, लेकिन सवाल ये उठता है कि लाखों रुपए पानी में बहाने वाले जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होगी भी या जांच के नाम पर मामले को दबा दिया जाएगा। तो बुरहानपुर से ये खबर, जहां पर पंचायत के जिम्मेदार सरपंच, सचिव, अधिकारी शासन की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। सरकार पानी रोको अभियान में करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो जिम्मेदार हैं, चाहे सरपंच, सचिव हो, अधिकारी हो, कोई भी शासन की योजनाओं को पलीता लगाते नजर आते हैं। फिलहाल जो ताजा मामले की हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर जिले के जलंधरा ग्राम पंचायत की है, जहां पानी रोको अभियान के तहत मई महीने में 5-5 लाख की लागत से 4 बांध बनाए गए थे, लेकिन चारों बांध जून महीने की पहली बारिश में बह गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता खेमराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खेमराज, जालंधरा ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव, अधिकारी हो, शासन की योजना को पलीता लगा रहे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार पानी रोको अभियान में करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन वहीं जिम्मेदारों की बात की जाए तो जिम्मेदार जो है पलीता लगाते नजर आते हैं तमाम योजनाओं पर। जी पूनम जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा, ये बुरहानपुर जिला जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत जालंधरा में जो मनरेगा के अंतर्गत कार्य किया जाता है, जिसमें पानी रोको अभियान में मजदूरों को मजदूरी भी देना होती है और किसान की सिंचाई बढ़े, जलस्तर बढ़े और सिंचाई की योजनाओं का लाभ किसानों को मिले, इसके लिए पानी रोको अभियान में सरकार का ज्यादा फोकस रहता है कि पैसा उसमें लगाया जाए ताकि मजदूरों को भी मजदूरी मिले। लेकिन ग्राम पंचायत जालंधरा अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल बेखबर है। उनको योजनाओं का कैसा लाभ और कैसा क्रियान्वयन होना चाहिए, इसके बारे में मुझे तो लगता है जमीनी हकीकत देखने के बाद में कि बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। केवल सरकार का पैसा वेस्टेज कैसा खर्च करना और पैसा कैसा भ्रष्टाचार करना, इतना ही वो जानते हैं। जब हमने मौके पे जाके देखा तो जहाँ पर मिट्टी के बांध बनना चाहिए थे, उस जगह पे जहाँ पर जो स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए था, वहाँ पर कम से कम मिट्टी गहरी खोदी जाती है, उसमें काली मिट्टी डाली जाती है और काली मिट्टी के बाद में उसको प्रेस करने के बाद में उसके ऊपर दूसरी मिट्टी से बांध बनाया जाता है। जबकि वहाँ पर जमीनी हकीकत यह है कि एक नाले पे मिट्टी की चट्टान के ऊपर केवल एक लाल मिट्टी खेतों से लाके डाली गई, जिसको प्रेस भी नहीं किया गया और ना ही उसका कोई बाईपास दिया गया, जो कि पहले ही बारिश में वो बह गया, नेस्तनाबूद हो गया। वहाँ पर मात्र अभी मटेरियल के नाम से 1-2 ट्रैक्टर मिट्टी देखी जा सकती है। जी खेमराज, जिस तरीके से जब ये बांध बनाए जा रहे थे तो क्या कोई अधिकारी बांध बनने के बाद वहाँ पर नहीं पहुंचे? जी पूनम जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इस संबंध में हमने सचिव ग्राम पंचायत से बातचीत करी नरेंद्र सोलंकी से। उनको कहा कि ये जो जिस तरीके से यहाँ पर जो पैसा सरकार का नेस्तनाबूद हुआ है और जो बांध दे गए हैं, तो क्या उसका लेआउट मौका देख के नहीं डाला गया था और लेआउट डाला गया था तो वहाँ पर कौन मौजूद था? जबकि तकनीकी जो है वहाँ इंजीनियर की सहायता, सब इंजीनियर की सहायता ली जाती थी, क्या इंजीनियर साहब मौजूद नहीं थे? तो उन्होंने कहा कि वहाँ सब इंजीनियर इंद्रजीत मौर्य भी थे मौजूद, लेकिन वहाँ पर लेआउट जो है रोजगार सहायक ने डाला था। तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह जो है अपनी जिम्मेदारी से बेखबर है इंद्रजीत मौर्य जो इंजीनियर है, जिसी की देन यह है कि जो वो चाहते तो उस मौके को निरस्त करके अच्छे मौका देख के वहाँ पर वो डैम बनाए रखते हैं, जिसमें ईमानदारी होती है और सरकार का पैसा पूर्ण रूप से लाभ किसानों को मिले और रोजगार को रोजगार मिले, तो वो कर सकते थे। लेकिन लापरवाही उनके सरेआम वहाँ देखी जा सकते है और किस तरीके से वहाँ भ्रष्टाचार हुआ ये देखा जा सकता है। जी, अब ग्रामीण जो है किसी उच्च अधिकारी या कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे इस तरीके का जब भ्रष्टाचार सामने आया है? मैं चाहता ग्रामीण कहते हैं कि यहाँ एकाधिकार चलता है
यहाँ कुछ ग्रामीणों की पूछपरछ नहीं होती, ना ही किसी प्रकार के पंचों की मीटिंग होती है और एक तरफा इनका राज चलता है। तो कोई ग्रामीण दिल से पूछना चाहता है तो उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, हम बोलने वाले हैं, हमें डर लगता है कि किसी हम किसी योजना के अंदर उलझाने से। इसलिए ग्रामीण खामोश थे। उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम कोशिश करेंगे सर आपके आने के बाद में कि हम कलेक्टर तक ये बात के संज्ञान में लाएं। बिल्कुल खेमराज, जिस तरीके से जो है अब ये मामला उजागर हुआ है और इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो उम्मीद अब यही कि अगर अब ये मामला सामने आए तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई हो जो दोषी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जी बिल्कुल, इस संबंध में हमने इंद्रजीत मौर्य को वहाँ पर मौके से कॉल किया था। जब वो कॉल नहीं रिसीव कर सके उसके बाद में एसडीओ मनरेगा को कम से कम 5 दिन तक उससे हम इंतजार करते रहे, लेकिन वो भी टालम टोल करते रहे। बाद में हमने जनपद पंचायत सीईओ के खेड़े साहब से मिले, उनसे चर्चा की, जानना चाहा। अब खेड़े साहब ने ये बताया कि मैं मौका देखकर वहां पर ये देखूंगा कि वहाँ किस तरीके का डैमेज है और यदि उसके उस कार्य की सीसी जारी नहीं हुई है तो उन्हीं एजेंसी के द्वारा मैं ये कार्य पूर्ण कराऊंगा और यदि सीसी जारी हो गई है तो उनसे वसूली की जाएगी, संबंधित इंजीनियर और ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव से उसकी वसूली की जाएगी। जी शुक्रिया खेमराज इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है बुरहानपुर से ये खबर आपको बता रहे थे। बुरहानपुर की जालंधरा ग्राम पंचायत की ये तस्वीरें हैं जहां पर भारी भ्रष्टाचार किया गया है। पानी रोको अभियान के लिए सरकार हम देखते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार हैं, चाहे सरपंच सचिव या अधिकारी हैं जिन पर जिम्मेदारी है, वो इस तरीके की सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हैं। ये बांध बनाए गए थे यहाँ पर 5-5 लाख की लागत से, लेकिन चारों बांध जून महीने की पहली बारिश में ही बह गए। तो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांध बनाने में किस तरह की लापरवाही बरती गई है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर किया गया है। तो ये तस्वीरें जालंधरा ग्राम पंचायत की आपको बता रहे हैं, जहां मामले में पंचायत सचिव का कहना है कि लॉकडाउन में मजदूरों को रोजगार देना जरूरी था और डैम का लेआउट सब इंजीनियर इंद्रजीत मौर्य और सहायक सचिव ने डाला था। मनरेगा एसडीओ एमएस सोलंकी मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए। तो वहीं जनपद सीईओ के खेड़े ने भी मौके का निरीक्षण करने की बात कही है।